तो आज से ठीक 28 दिन बाद उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग शुरू है और इस बार का चुनाव पिछले हर चुनाव से अलग है। इस चुनाव में जीतेगा वही जो सोशल मीडिया पर हावी रहेगा। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने इस बार वर्चुअल रैली पर जोर दिया है और 15 जनवरी तक सभाओं पर रोक है और 15 जनवरी के बाद आयोग समीक्षा करेगा कि खुले मैदान में पहले की तरह जनसभाएं होनी चाहिए या नहीं। ऐसे में प्रचार के लिए सोशल मीडिया एक बड़ा जरिया बन गया है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब की बार जंग वही जीतेगा जो शोर पर नहीं, सोशल मीडिया पर भरोसा करेगा। बोलकर ही महफिल लूटी जाती है। नेताजी पहले मंच से बोलते थे, अब फोन में बोलते सुनाई पड़ेंगे। जिनकी आंखों में भीड़ देखकर चमक बिखर जाती थी, अब लाइव व्यू देखकर बाछें खिलेंगी। भीड़, भोंपू और चिल्लमपो की सारी टेंशन ही खत्म। कमरे में बैठकर करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएंगे नेताजी। प्रचार का ये एकदम नया दौर है, एकदम ताजा कॉन्सेप्ट। ना तो भीड़ बुलाकर कोरोना बम फोड़ने की जरूरत है और न ही चिल्लमपो करने की जरूरत। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक डिजिटल प्रचार पर जोर दिया है। The Commission has decided that no road show, padyatra, cycle, bike vehicle rally and procession shall be allowed till 15th January 2022. Commission shall subsequently review the situation and issue further instructions accordingly. No nukkad sabhas will be allowed on public roads, roundabouts or public streets or corners. Fifth, no victory procession after the counting shall be allowed. So we are reducing the physical contact, physical availability, and we are saying that more and more virtual and virtual rallies, virtual campaign should be done. Door-to-door campaign, a maximum of 5 persons including candidates, excluding security personnel if any, shall be allowed to do door-to-door campaign. इसके बाद पार्टियों ने भी पूरी तैयारी कर ली। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ मायावती सबसे पहले एक्टिव हुई। बीजेपी और सपा में इधर फर्क साफ है पर झगड़ा चल रहा था। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने फौरन एक डिजिटल पोस्टर जारी कर दिया जिस पर लिखा था 10 मार्च सब साफ, बहन जी हैं यूपी की आस। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपने मेंबर्स को एक्टिव कर दिया है। लेकिन इस मामले में बीजेपी उनसे कहीं आगे है, क्योंकि बीजेपी के पास अपनी सोशल मीडिया और आईटी की टीम मजबूत है जो कई सालों से काम कर रही है। 2017 के पहले प्रदेश में दंगे होते थे। पेशेवर दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था। सरकार और पुलिस उनके सामने गिड़गिड़ाती थी दंगाइयों के सामने। 2017 के बाद भी परिवर्तन आया है। आज पेशेवर दंगा किसी बिल के अंदर छुपा हुआ है या दूसरे लोग की यात्रा में जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर खोल करके, सिर उठा करके, दंगा करके चलने का तो साहस नहीं कर सकता है। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर आतंकवादी जहां मर्जी वहां विस्फोट कर लेते थे। 2017 के बाद एक भी विस्फोट नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। ये फर्क साफ है। 2017 के पहले प्रदेश की बेटियां असुरक्षित थी, वे स्कूल नहीं जा पाती थी। बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो अपनी बेटियों को उत्तर प्रदेश में एडमिशन स्कूल और कॉलेजेस में करवाने के बजाय उत्तर प्रदेश के बाहर करवाती थी, अपने दूर के रिश्तेदार के यहां भेजती थी। 2017 के बाद ये परिवर्तन साफ आया है। डिजिटली प्रचार में यूपी में कौन सी पार्टी कितने पानी में है, जरा ये तस्वीर भी देख लीजिए। सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी इस नए प्रचार तंत्र को आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार है, बल्कि आप यूं भी कह सकते हैं कि बीजेपी इस मामले में धुरंधर है। बीजेपी डिजिटल मीडियम को लेकर सबसे पहले एक्टिव हुई, लेकिन आयोग के फैसले के बाद इस जंग में फुल तैयारी के साथ कूद पड़ी है। खबर है कि डिजिटल प्रचार को सीधा योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हां, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 50 जिलों के जिला कार्यालयों में अलग से आईटी रूम बनाए हैं।
IT रूम को वॉर रूम नाम दिया गया है। अगले एक सप्ताह में 13 और जिलों में ऐसे IT कक्ष बना लिए जाएंगे। बीजेपी का ये मीडियम इतना मजबूत है कि केवल एक क्लिक पर ही उसकी IT टीम किसी भी बूथ के कार्यकर्ता तक पहुंच जाएगी। इस IT टीम को दिल्ली की केंद्रीय टीम लगातार गाइड कर रही है। दिल्ली में वेल ट्रेन्ड लोगों की टीम यूपी के हर जिले की टीम से कोऑर्डिनेशन में है। बीजेपी डिजिटल माध्यम से प्रचार करने के मामले में अन्य दलों से ज्यादा अनुभव रखती है। सेवा ही संगठन है। कोरोना काल के दौरान से ही पार्टी अपने संगठन के लिए डिजिटल माध्यम से कैंपेन चलाती रही है। कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े नेताओं की 3 सफलतापूर्वक रैलियां आयोजित की। इसके लिए पार्टी ने बाकायदा एक IT सेल को भी तैयार किया है। कोरोना काल के बाद भी संगठन की तमाम बैठकें वर्चुअली होती रही हैं, जिसमें पार्टी के बड़े कद्दावर नेता भी शामिल होते रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार उत्तर प्रदेश के संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली बैठक कर चुके हैं। पिछले कई चुनाव से बीजेपी टेलीफोन मैसेज, ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज को अपनी प्रचार पॉलिसी में शामिल करती रही है। प्रमोद महाजन के जमाने से ही पार्टी का फोकस तकनीक के इस्तेमाल पर बढ़ गया था। बीजेपी लगभग हर चुनाव में डिजिटल रथ निकालती है, जिसमें नेताओं के प्री रिकॉर्डेड भाषण, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए प्रचार किया जाता है। बीजेपी ने अपने संगठन के हिसाब से जो 98 संगठनात्मक जिले बांट रखे हैं, उनमें सभी में उसके IT संयोजक तैनात हैं। भाजपा ने उत्तर प्रदेश के 50 जिलों के जिला कार्यालयों में अलग अलग से अपने IT कक्ष तैयार किए, जहां वो हर जरूरी साजो सामान पहुंचा रही है जो डिजिटल कैंपेनिंग के लिए जरूरी है। बीजेपी अगले 1 महीने के भीतर 100 डिजिटल रैलियां करने जा रही है। बीजेपी इसके लिए 3D स्टूडियो मैक्स का सहारा ले रही है। इसमें CM, डिप्टी CM, मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की रैली शामिल है। बीजेपी के एक कार्यकर्ता को अभी से फोन पर एक्टिव हो जाने का मैसेज भेज दिया गया है। लेकिन इसके उलट समाजवादी पार्टी की तैयारी देखिए। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव खुद ट्विटर से लेकर फेसबुक तक एक्टिव है। अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन यादव के नाम से फेसबुक और ट्विटर पर कई सोशल मीडिया अकाउंट्स बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी को पहले से अंदेशा था कि डिजिटल रैली पर इस बार जोर दिया जाएगा, इसलिए उसने भी अपने कार्यकर्ताओं को पहले से अच्छी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। ये ट्रेनिंग अभी भी जारी है। हालांकि पार्टी में वर्चुअल रैली के लिए कितनी तैयारी है, अभी तक इसका खुलासा नहीं किया गया। हालांकि पार्टी सूत्रों के मुताबिक इसकी प्लानिंग जोर शोर से चल रही है। सपा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दावा है कि भले ही सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी बीजेपी के मुकाबले कमजोर है, लेकिन कम कहीं से नहीं है। समय पर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम नियमों को और तमाम नियम बनाए हैं। मेडिकल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगह पर मेडिकल ऑफिसर भी नोडल ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि कोविड होगा या कोविड फैलेगा, और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को कुछ तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन चिन्हित करता है, निश्चित करता है, तो वर्चुअल रैली या वर्चुअल कार्यक्रम या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात जनता तक पहुंचाने चाहेंगे तो ये कामयाब रहेंगे। हालांकि अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से कुछ फंड्स देने की भी मांग की है। अखिलेश यादव ने कहा है, जिन दलों के पास इतना मजबूत इंफ्रा नहीं है, उन दलों की मदद चुनाव आयोग को करनी चाहिए। सपा ने अपने कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा से जुड़ने को कहा है। खबर तो ये भी है, इस बार पार्टी ज्यादा तवज्जो उस उम्मीदवार को देगी जो सोशल मीडिया साइट्स पर पॉपुलर हो। पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी के डिजिटल विंग को मजबूत किया गया है और लोगों को भी जोड़ा गया है। 10 मार्च आ रहे अखिलेश, फिर तैयार हैं हम, 10 मार्च से शुरू होगा 10 का दम। इस तरह के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव की सरकार के कामकाज का जिक्र है। समाजवादी पार्टी अभी 15 जनवरी का इंतजार कर रही है। अगर 15 जनवरी के बाद भी ये रोक जारी रहती है तो समाजवादी विजय रथ यात्रा में जो जिले छूट गए हैं वहां वर्चुअल संबोधन किया जाएगा। सपा का मानना है कि यूपी को डिजिटल माध्यम से जोड़ने में अखिलेश यादव और उनके द्वारा बांटे गए लैपटॉप का योगदान है। समाजवादी पार्टी के फेसबुक पेज को देखिए या उसके ट्विटर अकाउंट को देखिए, सरकार की कमियों वाली रिपोर्ट से पूरी टाइमलाइन भरी हुई है।
यही हाल अखिलेश के फेसबुक पेज और उनके ट्विटर टाइमलाइन का भी है। अखिलेश हर दिन औसत 10 पोस्ट कर रहे हैं। हर पोस्ट में सरकार के खिलाफ अखबारों की कतरन या किसी न्यूज फीड या खुद अखिलेश के बयान का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी और सपा की तरह कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उसने करीब 15,000 फेसबुक पेज के जरिए अपने प्रचार अभियान को धार दे रखी है। पार्टी ने करीब 2 लाख ट्रेंड वर्कर्स की एक भारी भरकम फौज तैयार कर रखी है। बीजेपी की तरह कांग्रेस की दिल्ली आईटी सेल ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रशिक्षण अभियान को चला रखा है, जिसमें डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार की ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को दी जा रही है। पार्टी ने करीब 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप और 15,000 फेसबुक पेज के जरिए करीब 3 करोड़ लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाया है और यह अभियान अभी भी लगातार जारी है। प्रियंका गांधी कांग्रेस के डिजिटल प्रचार को गाइड कर रही हैं और मॉनिटर भी। प्रियंका के कहने पर ही प्रचार के केंद्र में महिलाओं को रखा गया या महिला आधारित मुद्दों को रखा गया है। इसी तरह राष्ट्रीय लोकदल भी एक्टिव हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल को लगता है कि पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन से उसे फायदा होगा। खुद जयंत चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट और पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से हार्डकोर कैंपेनिंग शुरू कर दी है। राष्ट्रीय लोकदल ऐसे वीडियो और पोस्टर तैयार कर रहा है। लोगों के व्हाट्सएप पर इसे डाला जा रहा, फेसबुक पर लोगों को टैग किया जा रहा। कैंपेनिंग के माध्यम से गांव, गरीब, किसान, मजलूम, मजदूर, हर गांव के कोने कोने तक डिजिटल कैंपेनिंग के माध्यम से लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी है और ये लोग जान रहे हैं आज के डेट में कि हाँ, सबके पास फोन है, सबके पास मोबाइल है, सब कोई नेट यूज कर रहा है। लोग देख रहे हैं कि सरकार की सुविधाएं क्या है, सरकार की योजनाएं क्या हैं। कोई असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार को चाहिए कि डिजिटल कैंपेनिंग करे। जैसे वर्चुअल मीटिंग हो रहा है, उस तरह से डिजिटल कैंपेनिंग भी होनी चाहिए, डिजिटल सभाएं भी होनी चाहिए। जो ऑनलाइन हम लोग बेचते हैं तो उसमें कस्टमर से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता है। उसी हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी ये होता है कि अब एक जो एड टीवी पे चल रहा है या फिर कहीं पैम्पलेट भी चल रहा है, जहाँ भी चल रहा है, उसमें आप किसी से कॉन्टैक्ट लेस हैं। तो डिजिटल कैंपेनिंग फ्यूचर है। चुनावी समर में जो है कोरोना काल अपना रूप पसार चुका है और गांव से लेकर के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसकी पहल करने की ज़रूरत है और जो पहल करेंगे तो वो भी बच सकते हैं। डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार भी हो सकता है और सारी जनसभाएं भी कर सकते हैं और लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकती है राजनीतिक पार्टियां। मायावती के नाम से फेसबुक पर कई अकाउंट्स एक्टिव हो चुके हैं, जिसमें मायावती के यूपी की सत्ता में लौटने का दावा हो रहा है। तो मुसलमान लोग किधर टूट रहे ज्यादा? मुसलमान ज्यादातर सपा पे ही रहेंगे। तो बहन जी को भी देंगे जो टिकट विकट हो रहा है। हाँ, तो मुसलमानों को ज़्यादा देंगे तो वोट। और यहाँ पर माहौल बहुजन समाज पार्टी का माहौल है। बहुजन समाज पार्टी का ही कैंडिडेट यहाँ जीतेगा और 2022 को जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल हो जाए या नॉर्मल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुजन समाज बिल्कुल जो उसकी वोट है वो मजबूत वोट है और बिल्कुल सोचा बैठा है वोटर कि बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी। बहुजन समाज पार्टी का ही रहेगा जी यहाँ तो मामला। बहुजन समाज पार्टी का ही रहेगा यहाँ तो मामला। इनके बगल में बैठ के बोल ना रहेगा यहाँ तो। मायावती के हर अकाउंट पर उनके पिछले काम और सरकार की नाकामी दिखाने की कोशिश की गई। ऐसे में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो यूपी की जनता को, जो खासकर यूपी की जनता को यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित लोकप्रिय सरकार दे सकती है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता इस बार चुनाव में किसी भी पार्टी के बहकावे में आने वाली नहीं है और यहाँ अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही सत्ता में जरूर लाएगी। चाहे इस चुनाव में यहाँ सभी सर्वे एजेंसियाँ मैनेज होकर वोट पड़ने तक भी बीएसपी को रेस से बाहर क्यों ना दिखाती रहे, जबकि इसी प्रकार सन 2007 के चुनाव में भी इन्होंने बीएसपी को रेस से बाहर तथा सपा व बीजेपी को ही रेस में आगे दिखाया था, लेकिन नतीजों में इनका ये सर्वे उल्टा हो गया था और फिर सपा व बीजेपी आदि ये पार्टियां रेस में हमसे काफी पीछे रह गई थी। खैर,
सोशल मीडिया की जंग में भले कोई मजबूत और कोई कमजोर लग रहा हो, लेकिन डिजिटल कैंपेनिंग में कौन शेर है और कौन सवा शेर, इस सवाल का जवाब 10 मार्च तक मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात गणतंत्र दिवस पर दुनिया भर में छा जाने को तैयार देवी शक्ति की, जहां हर साल गणतंत्र दिवस की परेड में राजपथ पर भारत का शौर्य अपने पराक्रमी गाथा को दर्शाता है और ये साहस दुश्मनों के हौसले तोड़ने को काफी है। लेकिन इस बार राजपथ नारी शक्ति के गौरवशाली उत्थान का गवाह बनेगा, जब हिंद की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती बीएसएफ की सीमा भवानी ब्रिगेड अपने हैरत अंगेज कारनामों से देश को गर्व से भर देगी। और इसकी एक झलक आज आपको दिखाते हैं। माँ भवानी, माँ शारदे की रूप तो यही है और यही वो भवानी ब्रिगेड है जो बॉर्डर पर रहकर हमारे देश की आन बान शान है। सीमा भवानी का हल्ला बोल, बॉर्डर से बाइक तक नारी शक्ति। राजपथ पर दिखेगी सीमा भवानी की ताकत। न्यूज़ 24 पर सीमा भवानी और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। जी हां, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कमांडोज को आपने देखा होगा हैरत अंगेज कर्तव्य करते हुए, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं बीएसएफ की महिला कमांडोज की। जी हां, ये जो महिला कमांडो को आप देख रहे हैं, ये इसे सीमा भवानी कमांडो के नाम से जाना जाता है। आखिर क्यों इन्हें सीमा भवानी कमांडो के नाम से जाना जाता है, एक एक तस्वीर, पल पल की तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इन तमाम जो महिलाओं को आप देखते हैं, जिनके पास हैंडल जो है, बुलेट की कमान इनके पास है, तमाम कमांडोज को आप देख रहे हैं, ये आत्मविश्वास है, वो जोश है, वो जुनून है हमारे देश के लिए। परेड ग्राउंड पर कदम डाल कर दी सीमा भवानी ब्रिगेड, देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती बीएसएफ की महिला टुकड़ी 108 सीमा भवानी ब्रिगेड। बुलेट पर सवार देश की वो शेरनियां जिनकी दहाड़ से ही दुश्मन पाकिस्तान के छक्के छूट जाते हैं। और एक बार फिर गणतंत्र दिवस के खास मौके पर सीमा भवानी की वीरांगनाएं दिखाएंगी अपनी वीरता और शौर्य का ट्रेलर। रिपब्लिक डे परेड से पहले न्यूज़ 24 की टीम ने सीमा भवानी की डेयरडेविल टीम तैयारियों और उनके पराक्रम को कैमरे में कैद किया। सीमा भवानी डेयरडेविल टीम की जाबाजी और दमखम के हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान होने पर मजबूर कर देंगी। सीमा भवानी के इस जाबाज महिला कमांडो का हैरतअंगेज स्टंट देखिए। बुलेट पर गजब का बैलेंस, बुलेट के हैंडल से हाथ हटाकर सीट पर संतुलन की ऐसी तस्वीर जो देखने वालों को हैरत में डाल दे। पैरामिलिट्री फोर्स की सीमा भवानी टीम ने बुलेट पर और भी हैरतअंगेज करतबों से देखने वालों को चौंका दिया। बुलेट पर सिंगल लीडर फॉर्मेशन हो या एक ही बुलेट पर 6 डेयरडेविल महिला कमांडोज का ग्रुप लीडर फॉर्मेशन, सभी ने अपनी जाबाजी से देखने वालों को हैरत में डाल दिया। बुलेट पर एरोबिक्स के साथ बहुत आसानी से बाइक को दौड़ाकर सीमा भवानी के जाबाज ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें रणचंडी और दुश्मनों का काल कहा जाता है। बीएसएफ कमांडो की महिला विंग के इस पिरामिड फॉर्मेशन को देखिए। 7 बुलेट, 26 महिला कमांडो। पिरामिड फॉर्मेशन की ये तैयारी ऐसी है जैसे बॉर्डर पर दुश्मन के लिए पहाड़ बन जाती हैं ये वीरांगनाएं। देश की अलग अलग हिस्सों से ये महिलाएं हैं और आपको बता दें कि ये वो महिलाएं हैं जो पहले कभी साइकिल भी चलाना नहीं सीखती थी, नहीं जानती थी, लेकिन आज ये महिलाएं घर से बाहर निकलकर सड़कों पर है, आन बान शान है हमारे देश की। और हम भी इनके साथ एक राउंड जरूर लगाएंगे और देखेंगे इनकी तैयारी कैसे होती है और कैसे ये प्रैक्टिस करती है और कैसे हैरतअंगेज कारनामे यहाँ पर करती है। सबसे पहले दिखाते हैं ये जो आप गुलाबी हेलमेट आप देख रहे हैं, इनकी निशानी है, साथ ही भवानी ब्रिगेड के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो अब हम इनके साथ
चलेंगे और हम भी इनके साथ एक राउंड लगाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना कठिन होता है, कैसे ये प्रैक्टिस करती हैं और क्या कितने दिनों के बाद ये हमारे देश की सुरक्षा की जो आन बान शान है आगे बढ़ती हैं। तो हम भी एक राउंड जरूर लगाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम भवानी ब्रिगेड के साथ हैं, सीमा भवानी के साथ हैं और हम आपको वो पूरी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे हमारी महिला कमांडोज जो हैं हैरत अंगेज कारनामे करती हैं। और जो ये कारनामा आप सड़कों पर देख रहे हैं, सीमा प्रहरी हमारी बॉर्डर पर भी इसी तरीके से रहती है, चाहे भूटान बॉर्डर की बात करें, नेपाल बॉर्डर की बात करें, म्यांमार की बात करें, पाकिस्तान की बॉर्डर की बात करें या फिर सीधा जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, श्रीनगर, कश्मीर। तो ये तमाम जो महिलाएं भवानी ब्रिगेड को आप देख रहे हैं, भवानी सीमा भवानी प्रहरी हैं और इन प्रहरी की साक्षात तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से शुरू होता है हमारी ये जो तस्वीरें आपको हम देख रहे हैं। तो शंकर भगवान के नारे के साथ ये भवानी हैं, हर हर महादेव से ये अपनी शुरुआत कर रही हैं। तो ये विक्ट्री साइन के साथ सीमा भवानी अपनी शुरुआत कर रही हैं और सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हिमांशी भी हैं। मैम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो इसमें प्रैक्टिस करते ही रहते हैं और आज आपका फर्स्ट डे है तो हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। बिल्कुल, हमें तो बड़ा रोमांचक महसूस हो रहा है। जब हमें लग रहा है, आमतौर पर महिलाओं को ये नज़रिया रहता है कि महिलाएं घर में रहती हैं, लोगों की सेवा करने के लिए हैं, लेकिन आज आप सड़कों पर हैं, सीमा प्रहरी हैं, भवानी हैं आप। जी बिल्कुल। इस आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी भारतवर्ष को कि महिलाएं सिर्फ घरों में रहकर चूल्हा चौका ही नहीं बल्कि बॉर्डर पर जाकर गोलियां फायर कर सकती हैं और उसके साथ साथ वो मोटरसाइकिल पर ऐसे करतब भी दिखा सकती हैं जो शायद पहले मेल ही दिखा सकते थे। सीमा भवानी की डेयरडेविल टीम 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में अपनी ताकत और जाबाजी का प्रदर्शन करेंगी और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। माँ भवानी, माँ शारदे की रूप तो यही है और यही वो भवानी ब्रिगेड है जो बॉर्डर पर रहकर हमारे देश की आन बान शान है। दुश्मन को नाको चने दबाती हैं, दांतों तले उंगली चबा देती हैं और दुश्मन की हिम्मत भी नहीं होती है कि हमारी सीमा भवानी के सामने आकर उनका मुकाबला कर सके। और रोमांचक जो ये आप देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे घर और परिवार का कैसे सामंजस्य आप लोग बैठाती हैं? जी बिल्कुल, ये देश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। लगभग सभी प्रदेशों की महिलाएं हमारी टीम में हैं और छुट्टी जाती है वहाँ पर घर में काम भी करती हैं। घर वाले कई बार मना भी करते हैं कि नहीं टीम में नहीं आना, क्योंकि देख सकते हैं बहुत रिस्की मामला है ये, लेकिन फिर भी वो कन्विंस करती हैं और टीम में आती हैं। इस बार भी गणतंत्र दिवस पर सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकड़ी सीमा भवानी का जलवा देखने को मिलेगा। ये दूसरी बार है जब सीमा भवानी की टीम राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अपने स्टंट की प्रदर्शनी करेंगी। न्यूज 24 की टीम ने भी सीमा सुरक्षा बल की महिला टुकड़ी की तैयारियों को रिकॉर्ड किया। हमारे संवाददाता पवन मिश्रा ने टीम को लीड करने वाली महिला कमांडो से बात की। ये जज्बा, ये ताकत, ये भवानी, ये सीमा प्रहरी हैं, देश की हमारी आन बान शान है। हिमांशु हमारे साथ हैं। मैम, कैसे आपको ये लगा कि बीएसएफ में आना है? ठीक है, बीएसएफ में आप आ गई, लेकिन जिस तरह के खतरनाक स्टंट हमने देखा, कई अलग अलग फॉर्मेट में हमने देखा स्टंट करते हुए, डर नहीं लगता है आपको? जी नहीं, डर नहीं लगता है। पहले तो हमने बीएसएफ ज्वाइन करा। ये खुद ही अपने आप में एक चैलेंजिंग फोर्स है क्योंकि ये डिप्लॉयड है, आपको पता ही होगा, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पे और बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान के साथ हमारे फ्रेंडली जो रिलेशन है वो है नहीं। रिलेशन आप जानते ही हैं, कभी गोली बारूद और ये सब चलता रहता है। घर वाले थोड़ा चिंतित थे कि शुरू में कि कैसे करोगे नौकरी, कैसे एडजस्ट घर में करोगे, कैसे वहाँ करोगे, लेकिन फिर भी हमने नौकरी चुनी और इसमें आए। उसके बाद टीम में आना, मतलब आप समझ लीजिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर हमने ज्वाइन कर लिया तो हमारे अंदर इतना जज्बा रहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं।
उसके बाद इस टीम में आना इतना चैलेंजिंग नहीं था जितना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। न्यूज 24 के साथ बातचीत में महिला कमांडोज ने बताया कि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन बीएसएफ की टीम का हिस्सा होना और देश की सेवा में खुद को समर्पित करना बहुत गर्व की बात है। कुछ और भी भवानी टीम से ही हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रुति है। श्रुति, जब आप बीएसएफ को आपने ज्वाइन किया, क्या परिवार में और सामंजस्य आपने कैसे बनाया, क्या हुआ? जी सर, पहले तो अभी कहा जाता है, डर जाते हैं कि फौज में और वो भी लड़की, लेकिन सर मैं कहना ये चाहूँगी कि आजकल लड़कियां कहीं भी पीछे नहीं हैं, सभी आगे हैं। और मैं इससे ये पता चल जाता है कि हम, पहले बात तो ये है कि सीमा भवानी का एक सपना है कि बीएसएफ का नाम रोशन करे। 2018 में सर वैसे हमने नाम रोशन किया था, बहुत गिनीज रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है हमारा कि सीमा भवानी टीम ने राजपथ पर चलना बहुत बड़ी बात है सर डिफेंस में, और वहाँ पे हमने चल के दिखाया है सीमा भवानी टीम ने। तो इस बार फिर से हमें वो मौका मिला है, वो मौका हम जाने नहीं देंगे। बहुत कड़ी मेहनत हमारे साथ सर, मैडम, कैप्टन, ऑफिसर सब लोग मेहनत कर रहे हैं सर, और उनकी मेहनत को हम जाया जाने नहीं देंगे। हम एक नंबर अच्छे से उनको वो बताने में प्राउड फील करेंगे कि सीमा भवानी टीम के पीछे हम हैं। बिल्कुल यही जोश है, यही ताकत है हमारी सीमा भवानी टीम का। कुछ और टीम के सदस्य हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर राजविंद्र कौर। कैसा लग रहा है आपको, कैसे सामंजस्य बैठाती है? जब मैं देख रहा था रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 सीसी की बुलेट है, बुलेट को तो नहीं पता है कि महिला चला रही है कि पुरुष चला रहा है। जी सर देखिए बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी बाइक जो हमारा वेट है वो उससे 3 गुना ज़्यादा है बाइक का वेट, तो उस बाइक को लेके जाने में एक बहुत प्राउड ऑफ मतलब होता है। तो बाइक पे जब बैठते हैं तो एक राजे जैसी फीलिंग आती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।